अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मोहम्मद अबू सुफियान रूरल डेवलपर चैनल की तरफ से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी है सोलर से रिलेटेड है, जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर से रिलेटेड है। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले जो हमने आपको बताया था वो था हाइब्रिड इन्वर्टर। ठीक है, और ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो अब आपको मैं बताता चलूँ कि जो हाइब्रिड और ऑन ग्रिड है इनमें डिफरेंस क्या है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है उसके साथ हम जो बैटरीज कनेक्ट करते हैं और वापडा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा एज अ बैकअप यूज होता है। अब उसका बैकअप कितना है वो भी आप लोगों के मन में सवाल होगा। वो जो हमारा बैकअप है हाइब्रिड इन्वर्टर पे, वो जो हमारी बैटरीज कनेक्ट है उसके साथ, उसके भी हाफ पे है कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से उसका बैकअप टाइम जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये था हाइब्रिड इन्वर्टर। अब जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें पहले होता था सिर्फ सोलर और बैटरीज अटैच होती थी। पहले आते थे हाइब्रिड इन्वर्टर एमपीपीटी कंट्रोलर VM3 मॉडल जो भी थे, तो उनमें ये होता था कि हम बैटरीज के बगैर उन्हें ऑन नहीं करवा सकते थे। ठीक है, फिर आगे ऐसे मॉडल जो कि बैटरीज के बगैर भी वर्क करने लगे, मतलब कि हम वाप डाउन करके उनको ऑन करवा सकते हैं और उसको फिर हम वर्क करवा सकते हैं। लेकिन अब फिर जो था एक और उनमें टेक्नोलॉजी आ गई जो कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर की है। अब मैं आपको ऑन ग्रिड की टेक्नोलॉजी बताने से पहले हाइब्रिड में वो टेक्नोलॉजी जो है वो मैं आपको बताता चलूँ वो क्या है। नेट मीटरिंग, वापडा शेयर। अब जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं ना, उनमें वापडा शेयरिंग का ऑप्शन भी उन्होंने एक्टिव कर दिया है। मतलब आप अगर वापडा शेयरिंग करना चाहते हैं, आपने अगर 6 किलो वाट का लगवाया है, 4 किलो वाट का लगवाया है, 8 का, 10 का, 12 का, मैक्सिमम 12 किलो वाट नाइट्रोक्स इनवरेक्स का जो है हाइब्रिड है, उससे नीचे जो है जियोनिक आ जाता है, प्राइमेक्स आ जाता है, फ्रोनस आ जाता है, वो मैक्सिमम 9-10 किलो वाट है हाइब्रिड में। लेकिन जो इनवरेक्स है नाइट्रोक्स का, उसमें 12 किलो वाट हाइब्रिड भी मौजूद है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है कि उसमें नेट मीटरिंग का ऑप्शन आ गया है। आप वापडा से शेयर करके आप अपना जो अजाफी सोलर से प्रोडक्शन हो रही है वो आप वापडा के साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है ये वापडा के बगैर नहीं वर्क करता। ठीक है, इसके साथ हम बैटरीज नहीं अटैच कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है, इसका सिर्फ एक ही काम है, इसने जो हमारे ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं उनसे प्रोडक्शन करनी है और वापडा को यूनिट्स बनाकर इन्होंने इसने दे देने हैं। अब उससे होता है कि आप लोग कहते हैं कि यार इन्वर्टर कैसे यूनिट दे सकता है। उससे के लिए ये होता है कि एक प्रोसीजर होता है वापडा का, नेट मीटरिंग, जिससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। उसके लिए ग्रीन मीटर जो है वो लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो इन्वर्टर है, ये जो भी प्रोडक्शन करता है उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दो ऑप्शन होते हैं। आप नेट मीटिंग जब करवाएंगे, या जिन भाइयों के घर में हुई हुई है नेट मीटिंग उन्हें इसके बारे में इलम होगा, लेकिन जिनको इसके बारे में इलम नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब आप नेट मीटरिंग करवाते हैं तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं नेट मीटरिंग पे, मीटर के ऊपर 28 और 29 नंबर। ठीक है, उसमें एक इम्पोर्ट का ऑप्शन है, एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि दिन के वक्त हमारी कितनी इंपोर्ट हो रही है और कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, अब इसका वर्क सिर्फ यही है कि इसने सिर्फ वापडा को बनाकर प्रोडक्शन जो है वापडा को देनी है हमने। अब आप पूछ रहे होंगे कि फिर इसका फायदा क्या है। इसका फायदा फिर मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि ये जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है ये वापडा को देता है। ठीक है, हमने वापडा से अलग से, मतलब उन्हीं मीटर में से हमने घर का लोड चलाना होता है। अब इसमें ये होता है कि जब वापडा चली जाती है तो ये वर्क नहीं करता। ठीक है, तो जब वापडा आती है ये प्रोडक्शन स्टार्ट करता है और हमारी जो प्रोडक्शन वापडा की तरफ काउंट होना शुरू हो जाती है। वो नेट मीटरिंग में हमारे मीटर्स में, हमारे बिलों में सारा उसका हिसाब होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेट ऑफ जो भी है, जिन भाइयों के घरों में लगा हुआ है वो देख सकते हैं, उन्हें पता भी होगा। जिनके घर में नहीं लगा उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन पे मैं ये दिखा रहा हूँ। ये देखे, एक तरफ इंपोर्ट है, एक तरफ उसके नीचे एक्सपोर्ट है, फिर उनका हिसाब है। ये इसका इस तरह का हिसाब होता है। तो चले बिना किसी देर करते हुए, बिना किसी देर के, अब हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल रूरल टू अर्बन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का इन्वर्टर है ग्रो वाट पीवी इन्वर्टर है, 10 किलो वाट का। आइए आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जी
ग्रो वाट का पीवी इन्वर्टर है, 10 किलोवाट इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इसके मैं आपको अनबॉक्सिंग करूँगा, फिर इसके बाद मैं आपको इसके कनेक्शन भी समझाऊंगा कि इसके साथ हम मैक्सिमम कितने सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं और इनके कनेक्शन सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें जो इसकी मैनुअल है, वारंटी कार्ड है, सारा कुछ इसमें है। तो मैं आपको ये खोल के दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये इसकी यूजर मैनुअल है। ठीक है, ये देखिए, इसमें ये लिखा होता है कि इसमें हम किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको जो है स्टिंग में अब कितने सोलर पैनल, कितने डीसी वोल्ट हम इसके साथ मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं इसमें क्यूआर कोड है कि ये कौन से एप्लीकेशन से ऑनलाइन होंगे। ठीक है, उसके बाद ये आ गया है इसके जो कनेक्शन है, 3 फेज जो है इसके कनेक्शन है, ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो इन्होंने साथ में भेजी है मैनुअल हमारे, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये इसकी जो है मैनुअल है, मेन इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये आप इसकी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी मैनुअल और ये आ गया इसका टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये है जी, ये कंपनी की तरफ से टेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, ये कस्टमर्स के लिए होती है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसकी टेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें ये देखिए टेस्ट आइटम है, टेस्ट वैल्यू, स्टैंडर्ड एक्टिव वैल्यू, पास और फेल, हाई पोर्ट इसकी पास है, पीवी प्लस, पीवी माइनस वर्सेस ग्राउंड पास, मतलब ये सारी इसकी रिपोर्ट है, कौन सी चीज़ इसकी पास है, कौन सी फेल है। जब ये क्लियर होता है फिर ये मार्केट में सेल होने के लिए आता है। ये थी हमारी इसकी जो है ग्रो वार्ड की टेस्ट रिपोर्ट। उसके बाद आ गया वारंटी कार्ड। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वारंटी कार्ड लिखा हुआ है और इसके बाद इसकी जो है 5 साल की फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब जब आपने इंस्टॉल करवाना है तब से लेके 5 साल तक इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट वारंटी है। खुदा ना खास्ता आपके इन्वर्टर को कोई मसला बनता है तो कंपनी फ्री इसको जो है रिप्लेस करके देगी। तो ये देखिए जी, ये हमारा ग्रो वाट का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। देखिए इसकी बनावट, इसकी जो फिनिशिंग है वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये टच का ऑप्शन है, इसमें टच स्क्रीन है। और इसके बाद इसमें सिर्फ ये हम यही देख सकते हैं कि इन्वर्टर ऑन है या ऑफ है। इसका जो सारा कंट्रोल है वो हमारी मोबाइल ऐप से होता है, उसका नाम है सोलर मैन स्मार्ट। उसमें हम अपने जो घर में सोलर लगा है उसका और इसका जो स्कैन करके उसका जो वेंडर बना के उसका प्लानर तैयार करके एप्लीकेशन में, ये सब काम एप्लीकेशन में होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में हमने अपना प्लांट तैयार करना है, नाम से जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, उसमें सोलर कैपेसिटी, सोलर पैनल्स की कैपेसिटी जो भी है सारे ऐड करना है। उसके बाद इसमें एक डोंगल होती है वो इसके नीचे लगती है। ठीक है, उससे ये ऑनलाइन हो जाता है। तो अब आपको मैं इसकी जो कनेक्शन बताता चलूँ, इसके साथ मैक्सिमम हम 22 पैनल अटैच कर सकते हैं। इसमें होगा ये कि 11 पैनल सीरीज में कनेक्ट होंगे। ठीक है, इसकी जो 4 वायर्स आएंगी प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 22 पैनल्स की 4 वायर्स आएंगी डीसी। 6 mm यूज करें तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है 4 mm की निस्बत। मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 6 mm की कॉपर वायर डीसी यूज करें, उसका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, इसके साथ हम 22 पैनल अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है, ये 22 पैनल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। 1485 यूनिट जैसा कि आपको बताया कि हमें प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन होगी। तो अब मैं इसको जो सबसे पहले इसको हैंग करने का तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये इसकी बैक साइड है, ये आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये अब स्क्रीन पर देखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इसकी जो है बैक पे है। ये देखें, ये इसकी जो है फिटिंग है, इसकी जो है इसको हैंग करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसमें इस कंपनी की तरफ से आए हुए हैं एंकल बोल्ट, आपने इसको दीवार के साथ ऐसे लगाना है। उसके बाद ये जो हमारे ऑप्शन बने हुए हैं इसके साथ हमने इसको हैंग कर देना। और ये साथ में आप देख सकते हैं, ये देखिए इससे आपने इसको लॉक कर देना है। ठीक है, ये थी हमारी इसको हैंग करने का तरीका। इसमें एक ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये इसका अर्थ का करने का तरीका, अगर आपने केवल इन्वर्टर को अर्थ करना है तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अर्थ करने के लिए जो हमारी एसपीडी यूज होती है वो होती है एसी, एक एसपीडी यूज होती है वो डीसी पैनल्स के लिए, और लाइटनिंग रेस्टर भी लगता है। तो ये देखिए, ये था हमारा इन्वर्टर। तो इसको जो ऑनलाइन करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो कंपनी की तरफ से आती है बॉक्स के अंदर, वो है ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है डोंगल। ठीक है,
ये वो डिवाइस है जिसके साथ हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन होगा। इसके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका सीरियल नंबर लिखा हुआ है और इसके बाद इसका जो PN लिखा हुआ है। ये हमारा जो एस सीरियल नंबर है SN, इसके ज़रिए हमने ऐप पे इसको एंटर करना है और इसके बाद ये स्कैन होके ऑटोमेटिकली वाईफाई के साथ कनेक्ट होके ये मोबाइल ऐप पे ऑनलाइन हो जाएगी। उसके बाद जो एसेसरीज में है वो ये देखें MC4 है जो इसके कनेक्शन के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए एसेसरीज में MC4 है। उसके बाद इसके रावल बोल्ट है जो इसको हैंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये प्रोटेक्शन है, रबर है, ठीक है। उसके बाद जो आ जाती है ये AC, ये AC कनेक्शन के लिए है, ठीक है। अगर जब आपने AC कनेक्शन करने हैं तो वो उसकी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए कह सकते हैं कि ये नहायत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है। और फिर ये PV इनपुट के लिए है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होती हैं। तो ये थी हमारा आज का इन्वर्टर ग्रो वाट 10 किलोवाट। तो मज़ीद ऐसी ही वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए और अपने आप को सहूलत देने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल रूरल टू अर्बन, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।